हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि का टॉपिक। तो हमने पहले क्लास में ऑलरेडी 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो लाभ तथा हानि में से एसएससीजीडी में क्वेश्चन एक या दो पूछे जाएंगे, एक से या दो पूछे 2024 में। तो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि होगी, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप है ना बच्चों, इसको ध्यान लगा के पढ़ो। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। हर टॉपिक कितने कैसे भी टॉपिक हो, उनमें से सबसे ज्यादा प्रतिशत और लाभ तथा हानि, इन दोनों में से टॉपिकों में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसको ध्यान लगा के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 39 है आज का। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है यह पूछ रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 960 किलो 60 ग्राम, मतलब 1 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। तोल कितना रहा है? 960 ग्राम। कितना तोल रहा है? 960 ग्राम। कि वह उसको देना तो था उस ग्राहक को कितना? 1000 ग्राम, लेकिन वह दे कितना रहा है तोल के? 960 ग्राम। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक देना तो था उसको 1000 ग्राम, दे दिया उसने 960 ग्राम। कितने का लाभ हुआ? 40 का। 40 ग्राम का लाभ हो गया। कि वह उसको देना तो कितना चाहिए था? एक किलोग्राम, लेकिन दुकानदार ने दे दिया उसको तोल के 960 ग्राम। लेकिन चार यहाँ से यहाँ तक करने में, इसको तोलने में 40 ग्राम का क्या हुआ? लाभ। किस पे हुआ? 960 पे। 40 ग्राम का लाभ हो गया। किस पे हुआ? 960 ग्राम पे। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या कर दिया हमने? 100 से गुणा कर दिया। तो 0 से 0 कट गई। 4 से काटा दो एक बार, 4 से काटा दो 4 दूनी 8, एक बच गया 44 16, 416। फिर 4 से काटा तो इसको 4 छीके 24, 4 से काटा तो 25 बार। तो 25 को 6 से डिवाइड किया तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6 प्रतिशत। कितना? 4 सही 1/6 प्रतिशत आंसर आ गया। उसको इतने का लाभ हो गया। 4 सही 1/6 प्रतिशत का क्या हुआ? उस दुकानदार को लाभ हो चुका है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। कि कोई दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जितने का वह खरीद के लेके आया ना, उतने का ही बेचने का वह क्या करता है? दावा करता है कि मैं 100 रुपए की चीज लेके आया तो उसको क्या बेच रहा हूँ? 100 रुपए की ही बेच रहा हूँ, यह दावा कर रहा है। परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 प्रतिशत लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान बेच रहा है उसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? कि 11 सही 1/9 प्रतिशत की वैल्यू बताई थी हमने। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी प्रतिशत में? 11 सही 1/9 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/9। क्या बताई थी? 1/9। कि पहले उसका मूल्य कितना था? कितना? 9। लेकिन पहले तो उसका मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? 9। लेकिन वह बेच कितने रहा है? बेच कितना रहा है? 10। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 10। अनुपात में वैल्यू कितनी आएगी? क्रय मूल्य तो आ गया 9, बेचा कितना? 10। बेचा कितना? 10। तो हम बेचना कितना चाह रहा है वो? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? कि बेच रहा तो 10 है, हमारे अकॉर्डिंग तो बेच रहा है 10 से। कितना बेच रहा है? 10। लेकिन क्वेश्चन के वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम बेच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम, हमारे अकॉर्डिंग कितना बेच रहा है? 10। किसकी वैल्यू निकालनी है? उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? कितना सामान देता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 9। कितना सामान दे रहा है? 9। कितना? 9। तो 9 की वैल्यू निकालो, 0 से 0 काट लो, 100 को 9 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 900 ग्राम। वह उस व्यक्ति को कितना दे रहा है? 900 ग्राम। कितना? 900 ग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 10 से बट कितना आ गया? कि पहले तो कितना था? 10, अब कितना दे दिया? 9। पहले 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या थी? पहले
यहाँ पर तो 10 है, यहाँ पर 9 है, तो 10 की वैल्यू कितनी है ग्राम में, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम है, 10 की वैल्यू 1 ग्राम, कितने से गुणा किया है इसको, 100 से, तो इसको भी क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो कितना दे बेचेगा वह दुकानदार उस ग्राहक को, कितना देगा, 900 ग्राम, 900 ग्राम देता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये एक तो है, ये तो आ गया आपके सामने, क्या आ गया, ये तो है क्रय मूल्य। तो एक बार तो बेचता है उसको 900 रुपए में, एक तो इधर पहले तो कम में बेच रहा है, इधर ज्यादा में बेच रहा है, ये क्रय मूल्य क्या है हमारे अकॉर्डिंग, क्रय मूल्य। तो वह पहले तो बेच रहा है उसको कितने में, 900 रुपए में, 900 रुपए में बेचता है, यहाँ पर कितने में बेच रहा है, फिर उसको 600 रुपए में। पहले तो बेच कितने में रहा है, 900 रुपए में, अब बेच रहा है कितने में, 600 रुपए में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको, इस हानि का कितना हुआ, 2 गुना लाभ। हानि कितनी होगी, अक्ष की हानि, तो कितनी होगी, अक्ष की हानि होगी, हानि का 2 गुना, यहाँ से क्रय मूल्य कोई भी क्रय मूल्य इसका, तो यहाँ से यहाँ तक 900 रुपए में बेचने पर हानि का 2 गुना लाभ होता है। क्या कह रहा है, 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। तो अक्ष रुपए का तो क्या होगा, हानि होगी, इसका 2 गुना क्या होगा, लाभ। हानि अक्ष की, लाभ 2 गुना होगा, तो अक्ष आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक अक्ष कितना हो जाएगा, 3 अक्ष, अंतर कितना आ जाएगा, 3 अक्ष। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना आ जाएगा, 300, कितना आएगा, 300 रुपए का क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बेचेगा, तो इन दोनों के मध्य कितना अंतर आ जाएगा, 600 और 900 के मध्य अंतर तो आ जाएगा 300, और अक्ष में आ जाएगा 3 अक्ष अंतर। तो 3 अक्ष बराबर कितना आ गया, 900। तो अक्ष 3 से काटा तो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। अक्ष की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 100। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 600 में से अक्ष क्या हुई थी, हानि, तो 100 को ऐड कर देंगे। 600 और 100 कितना आ गया, 700। तो हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए। कितना आ गया, 700 रुपए। 700 रुपए हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य है। यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 अक्ष की वैल्यू तो क्या है, 100 रुपए। तो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 रुपए। तो 900 में से 200 निकालेंगे तो 200 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 700। तो क्रय मूल्य इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 700 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में लाभ बताओ, यह पूछ रहा है। ये एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत होगा, यह पूछ रहा है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, आप इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका बताऊं, कुल लाभ। इसको करने का तरीका है, एक तो आ गया क्रय मूल्य, क्या आ गया, क्रय मूल्य। एक तो आ गया क्रय मूल्य, पहले तो इसको क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है एसपी, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए, तो 10% लाभ पर बेचोगे तो 110। फिर उसको 20% बाट का कम प्रयोग करता है, तो कितना विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ, कुल लाभ प्रतिशत कितना है, प्रतिशत में क्या पूछ रहा है, लाभ। तो यहाँ से यहाँ तक लाभ कितना होगा, 30 का, किस पे होगा, इस पे। कम में बेचेगा तो इस 80 रुपए में बेच रहा है, यहाँ तो कितने में बेच रहा है, 80 रुपए में। यहाँ कितने में बेच रहा है, 110 में। तो यहाँ से यहाँ तक इसको कितना लाभ होगा, 30। 80 रुपए की बजाय इसको 110 रुपए में बेचने पर 30 रुपए का लाभ होता है। तो 30 रुपए का लाभ होता है, किस पे होता है, 80 रुपए पे, उस 80 रुपए के बजाय। तो 80 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 0 से 0, 4 से काटा तो 2 बार, 4 से काटा तो 25 बार, 25 × 75 बटे 2।
75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 37.1/2%। कितना आएगा 37.1/2%। फिर इसको दूसरा करने का तरीका है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। कि 10 की चीज थी उसको क्या बेचती, 10 की चीज थी उसको बेची कितने में, 10 की चीज थी उसको बेची कितने में 11 में, 10 की चीज को 11 में बेची। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5। 1/5 5 रुपए की क्या थी वस्तु थी कोई, उसको बेच कितने में दिया 4 में। ये हानि पर बेच रहा है ना, 4 में बेच दिया। तो इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 से इधर गुणा किया तो 40, इधर आ गया 40। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 55। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हुआ, कितना हुआ 15 का लाभ हुआ। कितना हुआ 15 का लाभ, किस पे हुआ 40 पे। 15 का लाभ होता है किस पे होता है 40 पे। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो काटो 20 से काटा तो 5 बार, 20 से काटा तो 2 बार, 25 × 75 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो 75 को 37.1/2% का लाभ होता है। तो ऐसे ऐसे करोगे तो भी 37.1/2% आएगा आंसर। ऐसे करोगे ये भी शॉर्ट तरीका है, ये भी शॉर्ट ही है। आपको जो पसंद आएगा वो तरीका कर लो, इससे भी कितना आएगा 37.1/2% लाभ होगा। इस ऋण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो प्रकार की चाय है, दो प्रकार की चाय को क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम, 200 रुपए प्रति किलोग्राम, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। एक तो पहले प्रकार की चाय को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, पहले प्रकार की चाय को ए मान लेते हैं। कितनी है 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, कितनी बेच रहा है 5, तो गुणा करेंगे तो 18×5 = 90, तो कितनी हो जाएगी 900 किलोग्राम, 900 किलोग्राम हो जाएगी। कितने में बेचेंगे 900 रुपए में, कितने में 900 रुपए में। फिर बी प्रकार की चाय है, बी कितनी है बी प्रकार की चाय 200 किलोग्राम की दर से बेच रहा है, 200 किलोग्राम की दर से कितनी बेचेगा, अनुपात में 3 बेचेगा, अनुपात में 3 बेचेगा तो कितने गए 2 से गुणा किया तो इसको 200 से 3 से गुणा किया तो 600 रुपए आ जाएंगे। फिर मिश्रण को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 5 और 3 8 को तो बेच रहा है तो एसपी, तो 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। अनुपात 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, मिश्रण को मिलाकर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 1680 रुपए में बेच देगा। कि 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, 8 किलोग्राम अनुपात में कितना है 8, मिश्रण को मिला के कितने में बेच देगा 1680 रुपए में। हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचेगा इसको, दोनों को मिला के 1500 रुपए में, कितने में 1500 रुपए में। दोनों को अलग अलग बेचेगा तो 1500 रुपए में बेचेगा, और दोनों को मिश्रण को मिला के 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1680 रुपए में बेच देगा। तो कितने का लाभ होगा यहाँ से यहाँ तक, कितने का 180 रुपए का, 180 रुपए का लाभ हो जाएगा। किस पे होगा 1500 रुपए पे, किस पे 1500 रुपए पे 180 रुपए का लाभ होगा 1500 रुपए पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। काटा तो इसको 2 0 से 2 0, 15 से काटा तो एक बार, 15 से काटा तो 15 एकम 15, 3 बच गया 0 तक 30, 15 दूनी 30, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ से यहाँ तक 12% का क्या हुआ लाभ, 12% का लाभ हो चुका है। उस व्यक्ति को चाय बेचने पर 12% का क्या हो चुका है लाभ हो चुका है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, कितना है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है।
बेचा जाता है। क्या फिर इस प्रकार 20% लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? कि दो पर चाय है, चाय पहले तो है 100 रुपए प्रति किलोग्राम, कितनी है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर दूसरी है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको क्या कैसे करेंगे हम? मिश्रण से करेंगे, मिश्रण से करेंगे। पहले तो कितनी होगी 100 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी कितनी होगी 50 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों का किस मिश्रण में कितना है 96 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का क्या आता है लाभ। तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 96, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 96। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 20% लाभ करने के बाद 120, कितना 120। क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 से काटा तो कितना 20 से काटा तो 5 बार कट गया, 20 से काटा तो 6 बार गया, 6 से काटा तो 6 कम 6 6 6 36, 16 पंजे 80, कितना आ गया 80 रुपए आ गया। तो 100 रुपए किलोग्राम और 50 रुपए प्रति किलोग्राम को मिलाकर मिश्रण का कितना भाव हो गया 80 रुपए किलोग्राम, 80 रुपए हो गया। कितना आ गया? पहले तो 100 रुपए में बेच रहा था, यहाँ पर 50 रुपए में बेच रहा था, दोनों को मिला के 80 रुपए के भाव से बेचा। तो कितना आ गया इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा अंतर 20, कितना आ जाएगा 20। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 30। तो अनुपात में वैल्यू कट 0 से 0 काट दिया, तो अनुपात में कितना आ गया 3:2। अनुपात में किस अनुपात में बेच रहा है 3:2 के हिसाब से यह व्यक्ति शुद्ध घी को बेच रहा है। आंसर आ गया 3:2। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? कि एक व्यापारी है, वह अपने कपड़े में से आधा भाग तो कितने में 20% है लाभ पर बेच रहा है, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच रहा है, फिर बचा हुआ कपड़ा उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो कपड़ा कितना मान लेते हैं हम 100 मीटर मान लेते हैं। कैसे मान लो कि कपड़ा कितना है 100 मीटर, खरीद कितने में लेके आया, क्या बेच रहा है खरीद कितने में रहा, खरीद 1 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा, 1 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा, प्रति मीटर की दर से 1 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या खरीदता है कपड़ा। तो 100 मीटर कपड़ा खरीदता है, 1 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता, कितने में खरीद के लेके आएगा उसको 100 रुपए में, कितने में खरीद के लेके आएगा उसको 100 रुपए में। ये 100 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, हमने माना ही है 100 रुपए मीटर, 100 मीटर। हमने इस क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है कि कपड़ा कितना है, तो हमने कपड़ा कितना मान लिया 100 मीटर। तो 1 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है, तो 100 मीटर खरीदता है 1 रुपए प्रति मीटर की दर से, कितने रुपए में खरीदेगा 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीदेगा। अब 100 रुपए में खरीदता है, वो 100 रुपए में खरीदता है, तो इनमें से आधा कपड़ा कितना लगेगा 50 और 50। तो 50 को कैसे बेच रहा है 50 मीटर कपड़े को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर 120/100, 120/100, 50 से काटा तो 1 बार, 50 से काटा तो 2 बार, 2 से काटा तो 60, तो कितने में बेच देगा 60 रुपए में। कितने में बेच दिया उसने 60 रुपए में, 60 रुपए में बेच दिया। फिर शेष का आधा इसको दोनों को 2 भागों में तोड़, इसको 25 और 25, शेष का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। तो 20% हानि का मतलब 80/100, 20% हानि का मतलब 80/100। 20 से काटा तो इसको 4 बार, 20 से काटा तो इसको 5 बार, 5 से काटा तो इसको 5 बार, 500 का 20, तो यह बेच दिया इसको 20 रुपए में। कितने में 20 रुपए में। फिर 20 कपड़ा है, कितने में 20 रुपए में मीटर कपड़ा है।
फिर 25 मीटर के कपड़े को कितने में बेच दिया, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितने में खरीद के लेके आया था, 1 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो 1 रुपये में बेच दिया तो कितने में बेचेगा, 25 रुपये में। कितने में, 25 रुपये में। इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ा तो 60 और 20 80, 80 80 25, 80 25 105। तो खरीद कितने में लेके आया, 100 रुपये में। बेच कितने में रहा, 105 रुपये में। खरीद तो लेके आया इसको, खरीदा तो कितने में, 100 रुपये में। बेचा कितने में इसको, 105 रुपये में। खरीदा तो 100 रुपये में, बेचा 105 रुपये में। यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हुआ, 5 का। यहाँ से यहाँ तक 5 का लाभ। 5 का लाभ होता है किस पे, 100 पे। प्रतिशत में बदलेंगे तो, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। तो कितने का लाभ हुआ, 5% का लाभ हो चुका है। उस व्यक्ति को कपड़ा बेचने के बाद 5% का लाभ हो गया, 5% का लाभ प्राप्त हो चुका है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। ये बोल रहा है कि 50 किलोग्राम दूध है, कितना है, 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम दूध है तो 50 किलोग्राम को 10% है क्या बेच रहा है, लाभ पर। कितने पे, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 50 से काटा तो एक बार, 50 से काटा तो 2 बार, तो 2 से काटा तो इसको 55। तो कितने दी, 50 किलोग्राम। तो कितने में बेचती है, अब कितने में बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो इसको 55 रुपये में, 55 रुपये में। फिर 55 किलोग्राम बेचेगा, 55 किलोग्राम बेचेगा। पहले तो था 50 किलोग्राम, अब बेचेगा, अब बेच कितना रहा है, 10% लाभ के बाद 55 किलोग्राम। कितने बेच रहा है, 55 किलोग्राम। तो कितना किलोग्राम पानी मिलाया इसने, कितना मिलाया, कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो कितना मिलाया, 5 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 किलोग्राम क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। क्या मिलाता है, पानी मिलाता है, 5 किलोग्राम। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में 5 किलोग्राम पानी मिलाता है। तो आंसर आ गया 48 का 5 किलोग्राम।